आज हम बताएंगे क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको आयन से लिखते हैं। ठीक है, और ये ऑर्बिट, सेल और एनर्जी लेवल को बताता है। ठीक, और ये देखो 1s 2s 2p 3s 3p। इसमें अगर एन की वैल्यू पूछी जाए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो एन की वैल्यू यहाँ पे होगी, ये जो ये लिखा हुआ है यही एन होता है। ठीक, किसी भी पूछा जाए तो इसमें हो जाएगी 1, इसमें हो जाएगी 2, इसमें हो जाएगी 3। मान लो 2s के लिए पूछी गई है तो इसकी 2 हुई, 2p के लिए 2। तो ये जो आगे लिखा होता है ये ऑर्बिट, ये यही होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से लिखते हैं। ठीक, एल से। ये सब सेल के लिए होता है। सब सेल में एस, पी, डी और एफ आते हैं। ठीक है, तो एस के लिए एल का मान 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो 1s 2s 2p में पूछा जाए, मान लो कि p में एल का मान बताओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अगर एस में पूछा था, एस में 1s में पूछा जाए तो मतलब एस होगा तो फिर वो उसका मान 0 ही होगा, और p के लिए 1, ये सब यही वैल्यू होती है इसके लिए। ठीक, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या होता है कि इसको एम से लिखते हैं, और ये ऑर्बिटल के लिए होता है, ऑर्बिटल के लिए होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p ये सब लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे 2s मान लो इसका वो निकालते हैं m का मान, तो इसमें s के लिए m का मान होता है 0। और p के लिए s में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। ठीक, तो इसको पहले बता दे रहे हैं कि s, p, d और f। s में एक ऑर्बिटल होता है, p में होते हैं 3, d में होते हैं 5 और f में होते हैं 7 ऑर्बिटल। ठीक, तो अब यहाँ पे m की वैल्यू s के लिए मतलब 0 होती है। ठीक, और p के लिए p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, तो जो सेंटर पे होता है उसके लिए 0 होती है, और जो साइड में होता है इसके लिए +1 होती है, इसके लिए प्लस माइनस के 1 होता है। ठीक, तो ये होता है px, ये pz, ये py। ठीक, तो इसके लिए ये वैल्यू होती हैं। आप बता रहे हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, स्पिन, इसको एस से लिखते हैं, और ये होती है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ऑर्बिटल में भरा हुआ है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज अगर भरा हुआ है तो प्लस का 1/2 लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस का 1/2 लिखेंगे। ठीक, ये मान लो 3p है, 3p को बनाते हैं ऑर्बिटल, 3 होते हैं 3। अगर ये इतना भरा हुआ है, या फिर मान लो ये भी भरा हुआ है, तो ये 3p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 हो गए। तो अगर 1 2 सिर्फ दूसरे के लिए पूछा गया है, 3p2 के लिए s का मान पूछा गया है, तो इसमें s का मान हो जाएगा इसके लिए कितना, ये क्लॉकवाइज है, और ये जो नीचे होता है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो इसके लिए हो जाए क्लॉकवाइज के लिए प्लस का
1/2। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे होता ये बनने के बाद यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 3p4 के लिए 3p4 के लिए हो जाता माइनस का 1/2 एंटी क्लॉकवाइज हो जाता जी। ठीक, अब मान लो हम यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन Cl एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक, तो बनाते हैं Cl का 16वें इलेक्ट्रॉन का, ये चारों क्वांटम नंबर पूछी गई हैं। ठीक है, तो 16वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर पूछी गई हैं। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 3s2p 2p6 3s2 3p5 17 हो गए इलेक्ट्रॉन। 5 2 7 6 13 14 15 16 17। ठीक है, तो इसमें किसके लिए पूछा गया, 16वें के लिए, तो ये पूरे 17 हैं, तो यहाँ पे एक कम कर देंगे। ठीक, 3p किसके लिए 4। अब यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के। ठीक, 16 इसके लिए पूछा गया है, तो इसमें बनाते हैं ऑर्बिटल। इसकी चारों क्वांटम नंबर पूछी गई हैं, तो 1 2 3 ये हुंड के नियम से भरे जाते हैं। हुंड का नियम होता है कि पहले हाफ पूरे भर जाएंगे, उसके बाद ही अगला स्टार्ट होगा पहले से। तो इसमें कितने 3 हो गए, ये चौथा हो गया, चौथे के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो ये जो लिखा है ये n की वैल्यू होती है, तो n इक्वल हो जाएगा 3 और p का मान l के लिए, l का मान p के लिए कितना होता है 1 और m देखो यहाँ पे m का मान 0 होता है, यहाँ पे प्लस 1 होता है और यहाँ पे माइनस का 1 होता है। तो इस यहाँ पे आया है चौथा इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 m। अब s जो s होगा वो देखो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक, ये चारों क्वांटम नंबर सी आ गई। अब हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं। उसमें है n इक्वल 0 और n इक्वल 3 है, m इक्वल 0 है और s माइनस का 1/2 दिया गया है और l दिया गया है 2। ठीक है, इसके लिए हमको ज्ञात करना है कि वो कौन सा है। मान लो ये 3D है, किस में भरा जाएगा पूरा इलेक्ट्रॉन। ठीक, वही सब ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू 3 है, तो सबसे पहले 3 लिखा जाएगा 3। ठीक, अब l का मान 2 किसके लिए होता है, d के लिए होता है, इतना हो गया। तो अब ये पता चलेगा कि d ऑर्बिटल है। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, d सबसेल है, इसमें 5 होते हैं, 1 2 3 4 हो गया 5। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -1, यहाँ माइनस, यहाँ पे +1 +2, यहाँ पे -1, यहाँ -2 होता है। ठीक, तो ये देखो s का मान कितना है -1/2, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो पहले भरते हैं, ये क्लॉकवाइज सब भर लेंगे। ठीक, कितने हो गए 5 हो गए। अब एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, ये -2 आ रहा है, ये m के लिए है, -2 आ रहा है, यहाँ m होगा नहीं यहाँ पे। ठीक, m 0 होगा और वो भी कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ये भी भर गया, यही भर गया, m मतलब यहाँ पे 0 हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो 5 6 7 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरह से सब किया जाता है क्वांटम नंबर। ठीक।